औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mehrajuddin PA teacher UPS Khanmana Sharikora. Dear students, my today's topic is combustion. Today we will do it is activity 7.4. It is 8th class science page number 82. Dear students, as you know that in yesterday's lecture we have discussed that when we burn a candle or when we burn any fuel or combustible substance, it produces heat and light. Dear students, you know that anything which burns and produces heat and light is called a combustible substance. And another thing we have learned that anything burns when it is ignition temperature is low. When the ignition temperature of anything is low, that catches fire easily. प्यारे बच्चों, आज हम एक्टिविटी 7.4 करने जा रहे हैं। मैं आज इस पर एक वीडियो आपके लिए बनाना चाहता हूं। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम दो पेपर कप्स ले लेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दो पेपर कप्स बनाए हैं और उनके नीचे जो मैंने दो कैंडल्स जला कर रखे हैं। तो एक पेपर कप में मैंने वाटर डाला है और दूसरा पेपर कप वाटर के बगैर है। अब हमें देखना है क्या हो जाएगा, यही एक्टिविटी हमें करनी है। मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग a sheet of paper. Pour about 50 milliliter of water in one of the cup. Heat both the cups separately with a candle. What do you observe? अब देखिए, हमने दो पेपर कप्स बनाए हैं। इस पेपर कप नंबर 1, इस पेपर कप नंबर 2। जब हमने दो बनाए हैं तो दोनों के नीचे हमने क्या किया है, हमने कैंडल्स जलाए हैं। तो एक में हमने क्या डाला है, वाटर डाला है और दूसरा एम्प्टी है। जब हमने दोनों के नीचे शमा जलाए तो अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है क्या होने वाला है, क्या होगा। अरे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी पेपर के अंदर पेपर कप जब बनाते हैं, हम उसके नीचे अगर हम आग जलाएंगे तो वो नहीं जल सकता है। लेकिन जो बगैर वाटर के पेपर कप है, अगर हम उसके नीचे आग जलाएंगे तो वो जल्दी जल जाता है। वजह क्या है? इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, लो होता है। यहाँ पर जो इसका इग्निशन वाटर का इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई है, काफ़ी हाई है। आग नहीं लग सकती है पानी में, क्योंकि आग पानी ये अपोजिट है इस आग का, इसको बुझा सकता है। What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? Does water in this cup becomes hot? हाँ, क्या जो हमने पेपर कप 2 बनाया है इसको क्या हो जाएगा, जो पेपर कप 1 वाला है उसमें क्या हो जाएगा। जो पेपर कप 1 है उसमें मैंने पानी डाला है। अब पानी जो मैंने इसमें डाला है तो इससे क्या होगा, ये शमा जब हम इसके नीचे जलाएंगे तो यहाँ पर पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ये पेपर कप जल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। अगर आप अपने घर में भी ऐसे ही बनाओगे, अपने कैंडल्स दो लाओगे या एक ही कैंडल लाओगे, आप फिर पहले इस पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो पहले वाले में आप देखोगे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में देखोगे आप क्या हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी होशियारी केयरफुली के साथ करना है, होशियारी के साथ करके हाथ भी जल सकता है इसमें। कैन यू थिंक आप एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? ये फिनोमेना जो हुआ है, क्या आप इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसपोर्ट टू वाटर बाय कंडक्शन.
So in the presence of the water, the ignition temperature of a paper is not reached, hence it does not burn. अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, क्या कि जो यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर इस पेपर का है वो तो काफ़ी हाई हो जाता है, इसीलिए यहाँ तक आग ये नहीं पकड़ सकता है। इसके बरकत जो पानी इसके अंदर होता है वो पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame or called inflammable। अब देखिए वो substances जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो इग्निशन मैंने पहले ही बोला है, जो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो वो क्या करते हैं, वो इजीली फायर कैच करते हैं। और जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो मतलब जो दूसरा जो है, जिनका ये इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, तो वो इजीली कैच फायर नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी हैं। जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो वो क्या कर सकते हैं, वो इजीली आग पकड़ सकते हैं, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो वो इजीली आग नहीं पकड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो ये सबस्टेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो और जो इजीली फायर को कैच कर सके, इनको हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंस कह सकते हैं। इनको हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सबस्टेंस आर, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे वो क्या क्या है, पेट्रोल है, वो अल्कोहल है, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी है। क्योंकि अगर तुझ चीज हाओ वो जल्दी नार हेवान, तो या अगर पेपर होगा, पेपर भी हो सकता है। तम क्या इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस, यानी इग्निशन टेम्परेचर वारिया लो आसान नार जल्दी लगा, इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस। मिसाल पेट्रोल, अल्कोहल या एलपीजी गैस। इथे पे एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सबस्टेंस पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस? क्या तुम हेकवा बे इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस क्या तुम हेकवा तुम कि एग्जाम्पल्स दित? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम एक एक करके बताएंगे, मैंने जैसे कि बोला है आपको, पेपर जो है, पेपर भी इसमें आता है, या पॉलीथीन है। अगर हम पॉलीथीन जो है उसमें भी आग जल्दी लग सकती है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसे मतलब जो ये है इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस, तो जो इजीली कैच फायर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने ये समझ लिया होगा कि जो एक्टिविटी 7.4 है, एक्टिविटी 7.4 में हमने क्या किया है, रिव्यू में करता हूँ। फिर आपके लिए एक बार दो पेपर कपस लाएंगे, एक में पानी भर देंगे, दूसरा खाली रखेंगे, दोनों को शमा के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट the cup with the empty cup will catch fire easily because its ignition temperature is low, and the cup filled with water cannot catch fire easily because its ignition temperature is high। तो इसके बाद जो हम इग्निशन टेम्परेचर हम देखेंगे कि जिस फ्यूल का या कंबस्टेबल सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो वो इजीली कैच फायर कर सकता है, और उनको हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस कहते हैं। इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस में पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी आता है। ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। मैं कल दूसरी वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।